हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम का। तो देखिए, 1773 से लेकर के 1853 के दौरान जितने भी ब्रिटिश सांसद ने पारित किए थे चार्टर अधिनियमों की, उस श्रृंखला में यह जो है अंतिम अधिनियम होता है। क्योंकि इसके बाद जो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसके बाद जो है शासन जो सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। 1853 का निर्माण जो है तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए जो है किया गया था। इसके बाद अगर 1853 की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता यह थी कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद न चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी थी। यानी इसका सीधा मतलब निकलता है, अब जो है स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सांसद किसी भी समय जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें 1853 की अन्य विशेषताओं की, तो इस एक्ट में पहला काम यह हुआ था कि बीओडी जो कंपनी का ट्रेड संभाल रहे थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। यानी कि अब समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि देखिए 1813 में ही कंपनी का जो व्यापार है उसको क्या किया था, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। और 1833 में आके जो है इनके व्यापार को जो है पूर्णतः जो है समाप्त कर देता है। लेकिन क्या करता है कि जो बीओडी हैं इनको बचा के रखता है। फिर 1853 में इनकी संख्या कम करता है, क्योंकि जब कंपनी का व्यापार ही समाप्त हो गया तब बीओडी की आवश्यकता नहीं थी। परंतु क्या है कि इनको जो है 1858 में जाके पूर्णतः समाप्त कर देता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। इसके बाद अगर बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद में है 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, ठीक है। और इन्हें जो है विधान परिषद कहा गया, यानी कि इस परिषद में अब जो है कुल 12 सदस्य हो गए थे। इसके बाद अगर बात करें जो 6 नए सदस्य जुड़े थे उनमें एक बंगाल के मुख्य न्यायाधीश थे, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि जो हैं इसमें शामिल थे। अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो विधि विशेषज्ञ को जो है गवर्नर जनरल की परिषद का अब पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। और अगले पॉइंट्स की बात करें तो जो कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार दे देता है यहाँ पे। और जो कार्यकारिणी परिषद के जो कानूनी सदस्य होते हैं उनको परिषद का जो है पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है या प्रदान किया गया था। इसके बाद अगर अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। अब दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर जो है लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। और इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। यानी कि 1853 के माध्यम से 2 पॉइंट्स हैं कि जो पृथक विधान परिषद की स्थापना होती है इसी के माध्यम से होती है, और जो लघु संसद का रूप ग्रहण करती है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के लिए जो है विशेष कार्य करने के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए जो है विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसके बाद अगर बात करें 1853 में तो इसके द्वारा ही भारतीय विधान परिषद में जो है सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया था और इसके लिए जो है 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की थी। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि 1833 के माध्यम से ही जो है सिविल सेवकों के लिए जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है आपकी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन जो बीओडी ने विरोध किया था जिस कारण जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसी प्रक्रिया को जो है 1853 में इसको जो है पुनः प्रारंभ करता है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके 1853 का, जैसे कि नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टर्स का संरक्षण समाप्त कर दिया, और दूसरा कि बंगाल के लिए जो है पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की थी। हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में 1858 की बात करेंगे और 1773 से लेकर के 1853 तक की आपकी 9 वीडियोज़ हैं जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप लोग प्लीज़ उसको भी देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। 1853 यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।